नई दिल्ली के द होटल अशोक में डीएलके पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने सिंह ट्रैवल्स जॉर्जिया की लीडिंग डीएमसी के साथ मिलकर 20वां हॉस्पिटैलिटी इंडिया एनुअल इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी अवार्ड का आयोजन किया। इस मौके पर सांसद बांसुरी स्वराज और भारत सरकार के पूर्व खेल राज्य मंत्री विजय गोयल, हरवंश चावला चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित हुए। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मधु भट्ट, रिपब्लिक ऑफ क्यूबा से जुआन कार्लोस, सुभाष गोयल, सुनील कुमार उपस्थित रहे। तो वहीं स्पेशल गेस्ट के तौर पर अशोक कुमार सिंह, प्रदीप जैन, किशोर कुमार, राकेश मेहता, दिल्ली हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार अनिल कुमार उपस्थित हुए। हॉस्पिटैलिटी इंडिया पब्लिकेशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील काबरा ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी इंडिया ट्रैवल्स अवार्ड्स एक बड़ा अवार्ड सेरेमनी बन चुका है। इस मौके पर स्वर्गीय DL काबरा जी को भी याद किया गया। भारत की आर्थिक गति में, भारत को आत्मनिर्भर करने में, भारत की कॉन्सर्ट इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने में और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भारत की टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का अतुल्य योगदान है। और आज की शाम यहाँ पर उन्हीं को सम्मानित करने का मैं कहूँगी एक मुहिम छेड़ी है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ संजीव जी को, रजनी कालरा जी को, जिन्होंने ये संभव करा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरी की पूरी भारत की इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, मुझे लगता है इस संकल्प को सिद्धि तक अवश्य लेके जाएगी। देखो, मेरा संबंध पर्यटन से बहुत अधिक है। जाके केवल भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के कारण नहीं, बल्कि मेरा टूरिज्म में, कल्चर में, संस्कृति में तो विश्वास भी रहा है और योगदान भी रहा है। तो जो हॉस्पिटैलिटी अवार्ड्स हैं और हर साल जो इंटरनेशनल टूरिज्म और होटल्स वगैरह को दिए जाते हैं, इससे जाहिर तौर पर बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और मैं होटल वालों से एक अपील करना चाहूंगा कि केवल अपने होटल को ना चमकाएं, होटल के चारों तरफ का जो एरिया है, टूरिस्ट जहां से आता है, उसको भी उनको उतना ही साफ सुथरा, स्वच्छ और सुंदर बनाना होगा जितने अंदर वो अपने होटल को सुंदर बनाते हैं और उसके अंदर सुविधाएं देते हैं। जो भी काम मैं कर रहा हूँ, एक तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ और दूसरा मोदी जी के जो लाइनें हैं, मोदी जी टूरिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं, बाहर जाके देशों में इतना घूमते हैं इसीलिए कि हमारा इंडिया का टूरिज्म प्रमोट हो। और जितनी भी हमारे को यहाँ पे गरीबी है, मैं ये नहीं कहता हमारा देश गरीब है, पर जितनी भी कमी है किसी चीज की, वो कमी और जो भी हमारे को लेना पड़ता है, हमारे खुद देश में बने, हमारे को बाहर से न लेना पड़े। लोग काफी अपना इस अवार्ड को लेने के लिए बहुत अपनी कोशिश करते हैं और काम लोगों ने बहुत अच्छा शुरू कर दिया करना। अपनी जो उनकी मतलब हिम्मत थी, हिम्मत से भी ज्यादा लोगों ने कोशिश की है कि इस काम को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाने की उस पर मेरे को भी हौसला मिलता है कि मैं इस अवार्ड को हर साल करता रहा। ऑल ओवर इंडिया से आए थे, जयपुर से आए थे, बॉम्बे से आए थे, करजत से आए थे, पुणे से आए थे, नेपाल से आए थे और क्या नाम है, जॉर्जिया से आए थे, फॉरेन से आए थे, नेपाल। जो आज हमने तकरीबन 70 अवार्ड दिए हैं, क्योंकि पूरे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे ये अवार्ड हुए हैं और इसका फायदा हमारी अपनी कंट्री को ही हो रहा है। बांसुरी जी का बोलना तो खैर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा उन्होंने बोला और हमारी वो चीफ गेस्ट भी थी, बहुत अच्छा बोलती हैं, दिल से बड़ी साफ है और उन्होंने खुले अक्षरों में कहा कि जो मोदी जी टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं और उसी लाइन पे उन्होंने मेरी तारीफ भी ये करी कि मैं उस टूरिज्म को आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बहुत आभारी हूँ बांसुरी स्वराज जी की, जिन्होंने इस कार्यक्रम पे आके इसकी शोभा बढ़ाई और सारे अवॉर्डीज का प्रोत्साहन बढ़ाया। मैं आभारी हूँ श्री गोयल जी की। जितने भी अवॉर्डीज हैं आज, उनकी सिलेक्शन करने में पूरा 1 साल लगता है। वो डिजर्व करते हैं यहाँ पे होना। उनकी उपस्थिति इसलिए यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। अतिथि देवो भव का असली मायने में जो इंडस्ट्री में एग्जिस्टेंस है, वो इसी वजह से है क्योंकि ये सब लोग दिन रात सेवा करते हैं मेहमानों की, और इन्हीं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हम हर साल ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मोटो तो बस इतना ही है
कि जैसे आपने देखा पालमपुर से लेके गुवाहाटी, कर्नाटका से लेके गुजरात, मोटो बस यही है कि एक भारत, संपूर्ण भारत। ये प्रोग्राम था, इसमें मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा। कोशिश ये थी कि 15 से 20 मिनट रहूंगा और आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक रुक पाया हूँ। कुल मिलाकर के ये था, जो ये प्रोग्राम था सबको जोड़ने का था और जो टूरिज्म है इसको आगे बढ़ाने का था। और मैंने भी यहाँ देखा कि जो इस इंडस्ट्री के जितने लोग हैं वो सारे यहाँ पर थे और सारे यहाँ होने का मतलब ये है कि जो ये आयोजन करते हैं वो लोग पूर्ण रूप से यहाँ पर बहुत पुराने समय से हैं और उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था बना रखी है इस प्रोग्राम को लेकर के। इस प्रोग्राम के जरिए उन्होंने टूरिज्म को आगे बढ़ाया है, तो मैं उन लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे वैसे टूरिज्म का काम करते हैं, आगे बढ़ाते रहें और जो मोदी जी का विजन है उसको आगे बढ़ाएं। और कहते हैं कि जब अतिथि आता है किसी भी स्टेट से आता है तो अतिथि देवो होगा हमारे संस्कार है, हम लोग उनका हमेशा आदर संस्कार करते हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम से मुझे ये देखने को मिला, एक भाईचारा भी मिला यहाँ पर देखने को। और दूसरा जो ये रजनी काजा जी ने अपना प्रोग्राम रखा, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि पिछले 20 सालों से ऐसे वो प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। सब लोगों को जोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Spacious day for me. It's such a pleasure day. It's such a fruitful day. It's such a happy day for me. I've been awarded as the best consultant of the year 2025 on this platform. Very grateful to Sumit Kalra ji and the jury who actually chosen me. Mariam, I'm feeling very good. I'm feeling so much proud. Today we got award Best TMC of Georgia. My company name is Sing Travels. So much proud feeling. It is our hard work and I think we deserve. How you are dealing with this sector, hosting people from many places, but also organizing troop visit to different destinations. So these ceremonial awards will give us also the opportunity to meet many people. Many, for example, tourist agencies that are here attending this meeting. In fact, in few minutes, we are only for 1 hour here, and we have met wonderful people, and we will agree to meet after this event and to continue cooperating together, trying to promote the Cuban destination, but also Cubans to visit India as well. भारत अतिथि देवो भव की जो हमारी संस्कृति है उसी के तहत जिस प्रकार से आज ये इंटरनेशनल ये जो अवार्ड सेरेमनी हॉस्पिटैलिटी के जो ये आयोजन यहाँ पे किया गया है, पहले तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत मैं इसमें शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस विषय को गंभीरता से लिया और इस विषय में आपने देखा कि कौन सबसे बेस्ट जो है हमारे जो मतलब ऐसे लोगों के सत्कार कहूंगी मैं इसे, हम सत्कार करते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति के तहत आज यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी की जा रही है। और मैं देवभूमि उत्तराखंड से आई हूँ जहाँ पे क्योंकि बहुत आध्यात्मिक टूरिज्म भी है और साथ में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं, प्रकृति का सौंदर्य में कहूँ, आध्यात्म का कहूँ, योग नगरी कहूँ, धर्म नगरी कहूँ, सांस्कृतिक नगरी कहूँ, उस नगरी से आज हम यहाँ पे दिल्ली ये राजधानी से हम लोग एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि पूरा विश्व आज क्योंकि भारत की तरफ आ रहा है और यहाँ के जो टूरिज्म को देखकर, यहाँ के आध्यात्म को देखकर, यहाँ के योग को देखकर मुझे लगता है अपार संभावनाएं आगे भी हर तरीके से यहाँ पे लोगों को मिलेगी। इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि मैं पर्सनली एक चीज में बिलीव करता हूँ कि किसी भी देश की उन्नति तीन चीजों पे निर्धारित है। एक है इंडस्ट्री, दूसरी है एग्रीकल्चर और तीसरी है टूरिज्म। टूरिज्म का ये जो जिस तरह की ये आज समिट है ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे सबको प्रोत्साहन मिलता है। जिन्होंने पिछले 1 साल में काम किया है उनके लिए वैलिडेशन है, तो इससे अच्छा महोत्सव और उत्सव नहीं हो सकता था। तो इनका हमें बहुत बहुत आभारी होना चाहिए। अच्छा लग रहा है, हमें भी अवार्ड मिल रहा है। हम लोग भी नेपाल से आए हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडिया बहुत कुछ कर रहा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, ये बहुत सम्मानित अवार्ड है। हम पूरी टीम बहुत मेहनत कर रहे हैं 1 साल, तो सब लोग खुश है।